दोस्तों जय महाकाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं सिंह राशि फल 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 के राशि फल के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि इस नवंबर के महीने में सिंह राशि के जातकों आपके जीवन में जीवन और भाग्य दोनों बदलेंगे, क्योंकि इस महीने ग्रहों की शुभ स्थिति और राहु के परिवर्तन से, साथ ही गुरु के आपके भाग्य स्थान पर होने से इस महीने बहुत महत्वपूर्ण बदलाव बनने जा रहा है। दोस्तों ये महीना आपके जीवन में यादगार, शानदार और साथ ही जीवन में कुछ अनूठी उपलब्धियों को लेकर के जाना जाएगा। दोस्तों आपके इस नवंबर के महीने में क्या फल परिणाम मिलेगा, आपके आर्थिक धन की स्थिति कैसी होगी और आपके कमाई के स्रोत कितने अलग अलग क्षेत्रों से बन पाएंगे, दोस्तों वह संपूर्ण जानकारी दूंगा। अतः आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरी गुजारिश है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रह गोचर के बारे में। दोस्तों ये सिंह राशि कुंडली है जो कि नवंबर 2023 की है। सिंह राशि के ऊपर शुक्र जो कि कैरियर भाव के स्वामी है, ये आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट होगा इस खास नवंबर के महीने के लिए। दोस्तों कर्म भाव के स्वामी का खासकर राशि के ऊपर जाना, ये अपने आप में एक प्रबल राजयोग माना जाता है। दोस्तों राजयोग कोई बहुत बड़ा राजा नहीं बनाता, क्योंकि राजयोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। 54 प्रकार के राजयोग ज्योतिष में पाए जाते हैं और उनमें अलग अलग प्रकार के फल और परिणाम होते हैं। कुछ लोग राजा भी बनते हैं। राजा का मतलब आधुनिक काल में मंत्री, मिनिस्टर या और ज्यादा उच्च पद, लेकिन उसके लिए एक नहीं, उसमें 2 से 3 ग्रहों का राजयोग बनना अनिवार्य होता है और अच्छे अच्छे शुभ संबंधों का वहां निर्माण भी बहुत आवश्यक होता है। यहाँ राजयोग का हमारा तात्पर्य आपके कैरियर में समृद्धि है, आपके कैरियर में सफलता की प्राप्ति और उच्च पद प्राप्ति को लेकर के है। ये उच्च पद प्राप्ति आपके नौकरी के क्षेत्र में है, व्यापार में अचानक उन्नति और आपके प्रभाव में वृद्धि को लेकर के है। तो दोस्तों दूसरे धन भाव में केतु बैठे हैं, तीसरे भाव में आपके सूर्य नीच राशि की स्थित हैं, जो कि यहाँ सूर्य के साथ मंगल और बुध हैं, लेकिन यहाँ सूर्य के नीच होने के साथ नीच भंग निर्माण भी हो रहा है, अर्थात सूर्य का नीच भंगत्व भी हो रहा है। दोस्तों आपके सप्तम भाव में व्यापार भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी शनि बैठे हैं। राहु आपके अष्टम में, गुरु आपके भाग्य स्थान पे और चंद्रमा जो कि 12वें भाव के स्वामी है वह आपके कर्म स्थान पर बैठे हैं। चंद्रमा का कर्म स्थान पर बैठना आपके कैरियर के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए और कार्य पद्धति में आपको कामयाबी के लिए ये चंद्रमा की जो स्थिति आपके 10th हाउस से बन रही है बहुत अच्छी साबित होगी। दोस्तों आपके जीवन में 1 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक आपको बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। दोस्तों ये उपलब्धि आपको कैरियर के क्षेत्र में, ये आपको नौकरी, जॉब में नए परिवर्तन इस महीने बनेंगे। यह परिवर्तन आप नौकरी चेंज कर सकते हैं, नई जगह शिफ्ट हो सकते हैं, नई कंपनीज में आपको ऑफर मिलेंगे। वहीं जिनको अब तक नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनको इस महीने नौकरी के नए नए प्रस्ताव प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये प्रस्ताव आपके नौकरी में स्थिरता देगा, आपको टिक करके काम करने की शक्ति देगा। दोस्तों कैरियर के स्वामी खुद शुक्र हैं, क्योंकि आप अपनी प्रतिभा से, आप अपने गुणों से आप बॉस को भी, अन्य साथ में काम करने वाले सहयोगियों को भी आप अपना मुरीद बना लेंगे। दोस्तों इस महीने आपके कैरियर में यह परिवर्तन आपको बड़ी भारी सफलता देगा, बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। साथ ही सरकारी नौकरी के लिए ये महीना आपके लिए शानदार रहेगा, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी शनि है जो कि खुद दसम भाव के स्वामी को देख रहे हैं, जो राशि पर बैठे हैं शुक्र। अर्थात इस महीने कंपटीशन एग्जाम में भी आपको किस्मत का साथ मिलेगा। किस्मत इस महीने मायूस नहीं होगी बल्कि आपको सफलता देगी। दोस्तों इसी तरह से शनि का यहाँ पर दसम दृष्टि से चौथे भाव को देखना आपको नवीन जमीन, जायदाद, संपत्ति, भवन, मकान और भूखंड आदि का लाभ देंगे शनिदेव। साथ ही भाग्य स्थान पर ये गुरु को भी देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, जिससे भाग्य आपका प्रबल होगा इस महीने। गुरुदेव बृहस्पति आपको धन देंगे, अपार धन देंगे, अपार कमाई का स्रोत बनेगा आपका। इस महीने आमदनी के नए नए क्षेत्र बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अभी तक कमाई होते होते आपकी असफल हो जाती थी, अंत में आप कमा नहीं पाते थे और साथ ही जो कुछ आता था आपके घर में वह कुछ न कुछ खर्च के बहाने वह बाहर निकल करके
आपको कमजोर कर रहा था, लेकिन अब इस महीने आप अच्छी कमाई करेंगे, अच्छे धन के प्रस्ताव मिलेंगे, धन संबंधित कमाई के नए नए कार्य आपके सिद्ध होंगे। और गुरु खुद यहाँ पर सप्तम दृष्टि से आपके सूर्य को देख रहे हैं, जिससे सूर्य का नीचत्व तो भंग होगा ही, शुभ ग्रह की दृष्टि है, लेकिन आपका मित्रों से सहयोग मिलेगा। यहाँ पर आपकी छोटी बड़ी दूर की यात्राएं होंगी जो सार्थक होंगी, ये कार्य सिद्धि के लिए भी होंगी और अन्य प्रकार के अच्छे परिणाम के लिए भी होंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ भाई बहनों से कुछ प्रेम प्यार में दिक्कत आ सकती, कुछ मानसिक मतभेद, लड़ाई झगड़े आदि का वातावरण, कुछ साहस में कमी देंगे। सूर्य चूंकि नीच के भी हैं, वो आपके अंदर खासकर जो आत्मविश्वास है उसमें थोड़ी कुछ कमी पैदा करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी कमी भी नहीं होगी कि आप काम ना कर पाए, आप अपना पक्ष रखने में असफल हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। मंगल आपके खुद अष्टम दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब होगा आपके करियर में आपके स्थिति को बहुत अच्छी बनाएंगे, आप अपने प्रभाव को छोड़ने में यहाँ पर सफल रहेंगे। दोस्तों, व्यापार भाव के स्वामी खुद शनि है, व्यापारियों के लिए ये महीना खास रहेगा, क्योंकि व्यापारियों को यहाँ अच्छे धन लाभ की स्थिति बन रही है। व्यापार से अब आपकी तरक्की इस महीने खास तरह से होगी, आपको कोई बड़ी डील शनिदेव कृपा से मिल जाएगी, किसी खास प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिलेगा। वही शनि आपके कर्मों का, आपके प्रयास प्रयत्न का पूरा फल देंगे, क्योंकि आपका जतन जो है, आपकी जो निष्ठा है वह कामयाब रहेगी। बड़े उच्च प्रतिष्ठित और बड़े अधिकारियों का साथ मिलेगा, कुछ सरकारी क्षेत्र से भी आपके व्यापार में कमाई होगी, क्योंकि यहाँ पर उच्च अधिकारियों के सहयोग से आपको कमाने का अवसर मिलेगा। व्यापार विस्तार के प्रयास आपके सफल होंगे। वही ये पार्टनरशिप व्यवसाय का भी होता है, अर्थात पार्टनरशिप के व्यवसाय से भी आपकी कमाई हो पाएगी। आयात निर्यात के बिजनेस में इस महीने आपको बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। दोस्तों, सप्तम भाव विवाह और दाम्पत्य जीवन का होता है, अर्थात विवाह के लिए इस महीने रिश्ते आएंगे, क्योंकि विवाह के कारक शुक्र की दृष्टि है शनि के ऊपर, जिससे विवाह इस महीने आपका संपन्न भी होगा और विवाह के रिश्ते भी यहाँ पर तय होकर रहेंगे। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इस महीने जीवन साथी के लिए कोई गिफ्ट या उपहार आप खरीद सकते हैं। सप्तम भाव कुछ खासकर आपके जीवन में विदेश यात्राओं का भी होता है, तो इस महीने कोई खास विदेश यात्रा आपकी होगी। वहीं पंचम भाव के स्वामी गुरु खुद भाग्य स्थान में बैठे हैं और अपने भाव को देख रहे हैं, घर को, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम के रूप में मिलेगा। आपको मानसिक सुख शांति में वृद्धि होगी। वहीं आप विदेश जाने का अवसर आपको उच्च शिक्षा के निमित्त मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा विदेश भाव के स्वामी जो करियर के भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात इस महीने विदेश से नौकरी के नए ऑफर भी आपको मिल पाएंगे। वहीं विदेश में बैठे किसी मित्र के सहयोग से आपको वहां जाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, खासकर विदेश में जिनका पीआर ग्रीन कार्ड से संबंधित कार्य अटक रहे हैं, दिक्कत से आपको परेशान कर रहे हैं, वह कार्य आपका इस महीने खास तरह से होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, धन भाव के स्वामी आपके बुध हैं, तो और गुरु की दृष्टि भी है जो धन के कारक हैं, अर्थात धन की कमाई ठीक ठाक होगी, धन से कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। ये खर्चे आपके लग्जरियस में बढ़ेंगे, कुछ मित्रों के सहयोग में बढ़ सकते हैं खर्चे आपके, और भाई बहनों के प्रति आपको कुछ बड़ी मदद करनी पड़ सकती है। दोस्तों, इसी तरह से गुरु संतान के कारक हैं, अर्थात संतान से कोई बड़ी शुभ स्थिति आपकी इस महीने, कोई शुभ समाचार मिल पाएगा। संतान के कैरियर, उसके पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो चिंताएं आपकी दूर होंगी। वही सट्टा लॉटरी आदि से संबंधित जो खेलने वाले लोग हैं, जो सट्टा लगाते हैं, लॉटरी में पैसा लगाते हैं, उनको इस महीने अच्छा फल गुरु देंगे। दोस्तों, गुरु स्वास्थ्य का लाभ भी देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं, जो गंभीर बीमारियों से आप पीड़ित हैं, उसमें गुरुदेव बृहस्पति राहत देते जरूर नजर आएंगे। दोस्तों, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, समाज मान सम्मान गुरु देंगे, पिता से अच्छे संबंध बनेंगे, पिता से सहयोग मिलेगा, कोई लाभ मिल पाएगा। वहीं गुरुजनों से अच्छे कृपा का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि नवम भाव बड़े उच्च प्रतिष्ठित लोगों का होता है, ये सरकार का होता है, सरकारी प्रतिनिधियों का होता है। यहाँ से भी आपकी जान पहचान संबंध मजबूत होंगे और उनसे फायदा भी आपको कमाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, धन की बचत होगी, जो बेकार में स्वास्थ्य में, बीमारियों में और अन्य प्रकार से पैसा आपका व्यय हो रहा था, उससे आपको छुटकारा मिलना शुरू होगा। लेकिन राहु आपके अष्टम में बैठे हैं, अष्टम के राहु आपको गुप्त तरीके से भी धन कमाई करवाएंगे,
आप इस महीने गुप्त तरीके से धन बहुतायत मात्रा में कमाने में सफल रहेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि धन भाव में भी है और पंचम में भी है, चौथे भाव में भी है। इसका मतलब होता है आप संपत्ति में पैसा निवेश करेंगे, कुछ आप किसी भूखंड में निवेश कर सकते हैं, कुछ आप शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं भविष्य के प्लान को बनाते हुए। राहु आपको जो गुप्त शत्रु हैं, जो अन्य प्रकार के शत्रु जो आपसे द्वेष रखते हैं, वह उनको परास्त करेंगे, कम करेंगे। इसके अतिरिक्त राहु खासकर अप्रत्याशित लाभ देने वाले ग्रह हैं, जो इस महीने आपको लाभ देकर रहेंगे। दोस्तों, लव लाइफ के ऊपर भी अच्छा खासा परिणाम इस महीने व्यापक परिवर्तन के रूप में दिखाई देगा। खासकर यहाँ प्रेम संबंधों में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो दूरियां दिक्कतें हैं वह दूर होंगी। दोस्तों, एक और परिवर्तन आपको मिलेगा, जो जातक नौकरी तो करते हैं लेकिन वो टिक के काम नहीं कर पाते, 6 महीने 8 महीने या 1 साल एक जगह नौकरी करते फिर उनको बदलना पड़ता है। ऐसी दिक्कतों से आपको छुटकारा नवंबर में मिल जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा की शुभ कृपा से प्रमोशन और इंक्रीमेंट में वृद्धि होगी। अभी तक प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस महीने प्रमोशन का लाभ आपको मिलेगा। मन चाही जगह स्थानांतरण भी आपका होकर रहेगा। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आपको शनि का और गुरु और शुक्र तीनों ही ग्रहों का लाभ आपको मिलेगा, जिससे आपको सरकारी क्षेत्र में इस महीने करियर बनाने का बेहतर मौका तीनों ही ग्रह देंगे। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि फल नवंबर 2023 की राशि फल बस इतना ही। कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। तो दोस्तों, जय महाकाल।